नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें 106 यात्री तो उस ट्रेन में बैठे थे पर वो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आ सके। मैं एक ऐसे मिस्टीरियस ट्रेन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेन हवा में ही गायब हो गई थी। तो चलिए इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेन की यात्रा को दुनिया का सबसे सुलभ यात्राओं में से एक माना जाता है। ट्रेन में यात्रा करना जीवन में सबसे यादगार क्षणों में से एक होता है। यहाँ भांति भांति प्रकार के लोग आते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे वो अपने ही परिवार के सदस्य के। पर कभी कभी ये ट्रेन की यात्राएं हमारे लिए दुखद भी साबित हो जाती है। आज मैं एक ऐसी ही यात्रा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कभी भी पूरा ही नहीं हो पाया। इस मिस्टीरियस ट्रेन को जेनेटी घोस्ट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जेनेटी उस ट्रेन की कंपनी का नाम था जो एक टूरिस्ट यात्रा के समय गायब हो गई थी। यह कहानी है 1911 की, जहां एक ट्रेन रोम से निकलती है और एक सुरंग में अचानक गायब हो जाती है जिसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लग सका। यहाँ तक कि ना कि उसके डिब्बे मिले और ना ही उसके कोई भी पार्ट पुर्जे मिले। यह ट्रेन रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमाग्र स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए 1911 में निकली थी। दरअसल उस समय जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास प्रकार का एडवर्टाइजमेंट निकाला था जिनमें उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए नए नए लग्जरियस डिब्बे बनाए रखे थे। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था और लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने का निमंत्रण दिया था। उस समय एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग मौजूद थी। उस समय यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। जेनेटी कंपनी ने वहीं के स्थानीय लोगों को चुना, वहीं के स्थानीय अपर क्लास में से 100 लोगों को चुना और इसके साथ साथ उस ट्रेन में 6 स्टाफ मेंबर भी मौजूद थे। यानी कि उस ट्रेन में कुल 106 मेंबर मौजूद थे जो इस टूरिज्म यात्रा का हिस्सा होने वाले थे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने इस यात्रा का आनंद लेना शुरुआत किया। अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा था। अब ट्रेन सुरंग के अंदर जाने वाली थी। सुरंग के बाहर कुछ लोग मौजूद थे जो वहां पे उस ट्रेन को देखने आए थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका कर रख दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर तो जाती है लेकिन ट्रेन सुरंग के दूसरी ओर कभी भी निकल नहीं पाती। लोग उस ट्रेन का इंतजार करते रह गए कि ट्रेन अब आएगी, ट्रेन अब आएगी, पर ट्रेन कभी भी उस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाई। जब लोगों का सब्र का बांध टूट गया तो लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि ट्रेन सुरंग के अंदर तो गई पर वापस नहीं आ पाई। अब लोग पुलिस के साथ उस सुरंग में जाते हैं और वहां पे देखते हैं तो वहां पे उन्हें सिर्फ 2 लोग घायल अवस्था में पड़े मिलते हैं। उस सुरंग में जो 2 लोग मिले थे उनमें से एक ने कभी भी कुछ नहीं बोला और वो जल्द ही मर गया और दूसरे ने दुनिया को ये बताया कि जैसी ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी थी तो उन सभी पैसेंजर ने एक अजीब आवाज सुनी और फिर उस सुरंग के अंदर एक घना धुंध सा छा गया। ऐसा मानो कि हवा उस ट्रेन को अपने आप में निगल रही हो। किसी भी प्रकार से वो पैसेंजर उस आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और ट्रेन से कूदने के साथ ही वो दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद ना ही ट्रेन का और ना ही 104 और यात्रियों का कभी भी कुछ पता चल सका। इसके बाद सरकार ने इस पे संज्ञान लिया और उस सुरंग को बंद करने का फैसला लिया। उस सुरंग को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस घटना से प्रभावित होकर कई लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल की थ्योरी से जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि मैक्सिको के एक साइकेट्रिस्ट का यहाँ तक कहना था कि उन्होंने 1800 ईस्वी के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े और उसके बाद उन्होंने ये जाना कि 1800 ईस्वी के समय मैक्सिको के अस्पताल में करीब 104 इटालियन लोग आए थे जिनकी मानसिक हालत बेहद ही खराब थी। उन सभी मरीजों का ये दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और पता नहीं वो कैसे मैक्सिको पहुंच गए। उन्हें मैक्सिको पहुंचने का कोई भी अंदाजा नहीं था और उन्हें मैक्सिको कैसे पहुंचा दिया गया या वो मैक्सिको कैसे पहुंचे उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इस तथ्य ने टाइम ट्रेवल की थ्योरी को और भी ज्यादा फेमस कर दिया, लेकिन असल में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। ये ट्रेन की थ्योरी आज भी एक गुत्थी बनी हुई है और इसे लोग आज भी जानना पसंद करते हैं, पर इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वो 104 लोग कहां गए और वो ट्रेन पूरा का पूरा ट्रेन किधर गया। तो चलिए इस मिस्टीरियस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी सब कुशल मंगल होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।